लेक्चर 9 चैप्टर 4 फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स। तो यहाँ पे जैसे डायग्राम में शो किया गया है, हमारे पास दो वायर है, ठीक है। एक है वायर ए एंड एक है वायर बी एंड इन दोनों में से करंट पास हो रहा है। तो ए में से पास होने वाला करंट हो आई ए एंड बी में से पास होने वाला करंट सपोज हो आई बी। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसा हमने देखा था कि जहां पर भी करंट पास होगा तो वो करंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रहा था। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो करंट है तो उसके आसपास में हमें इस तरह से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल रहा होगा। सेम वे ये जो हमारा दूसरा वाला वायर है इसमें भी हमें आसपास में मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है तो कि दो वायर है, ए एंड बी दोनों वायर है, दोनों जो है वो डी डिस्टेंस पे आए हुए हैं। यहाँ की ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी है। एंड दोनों में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है तो कि एक में से आई ए एंड दूसरे में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई बी है। तो यहाँ पे ये जो हमारा ए वाला वायर है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे ये बी वाले वायर को अफेक्ट कर सकता है। सेम वे ये बी वाला जो वायर है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो ए वाले को भी अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या कि पहले ए वाले के लिए देखते हैं। तो जो ए वाला कंडक्टर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है एंड वो हमें बी कंडक्टर पे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम क्या तो कि राइट हैंड रूल का यूज कर सकते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड देखने के लिए। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा कैसे, पहले वो अगर हम देखें तो जैसे राइट हैंड थंब रूल अगर हम देखें तो उसमें क्या देखा था तो कि यहाँ से जो है ऐसे हमें थंब जो है उसे करंट के डायरेक्शन में रखना है कि जैसे यहाँ पर अगर हमारे इस डायरेक्शन में करंट है एंड जो फिंगर्स है जो ऐसे कर्व करती हुई जो फिंगर्स आएगी वो क्या शो करती थी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो अगर यहाँ से ऐसे देखेंगे तो ये हमारा इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो ऐसे होगा। तो यहाँ पे अगर करंट हमारा ऐसे फ्लो हो रहा है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा कि लाइक चलो यहाँ से वो ऐसे होगा एंड यहाँ से ऐसे होगा। तो यहाँ पर सेम चीज़ तो है कि चलो अगर हमारा ये हॉरिजेंटली अगर हम रखते हैं, ठीक है, जो कंडक्टर है उसे ऐसे हॉरिजेंटली रखते हैं तो क्या होगा तो कि यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो सपोज ये डायरेक्शन में होगा। तो अगर इस डायरेक्शन में अगर हम राइट हैंड के थंब को रखते हैं तो जो कर्व फिंगर्स होगी ना वो क्या तो कि वो यहाँ से ऐसे आएगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो हमें क्या देखने को मिलेगा तो कि यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यहाँ से इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा होगा। या तो डायरेक्टली ऐसे भी देख लो कि जो हमारा करंट है वो इस डायरेक्शन में है तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कौन सा होगा, ये होगा कि वो यहाँ से ऐसे जाएगा एंड यहाँ से वो इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे अगर हमें ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए देखना है तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम ये फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं कि चलो जो हमारा ये ए वाला जो है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे हम क्या बोले, सपोज बी ए बोलते हैं। तो उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा आ रहा है वो क्या है तो कि म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई डी। अभी ये क्या है वो तो कि ये जो हमारा सर्कल बन रहा है ना वो सर्कल के लिए हम सर्कमफरेंस के हिसाब से देख सकते हैं। तो वो क्या आ गया, 2 पाई डी के हिसाब से आ गया। जैसे यहाँ पे अगर हमारे ऐसे दो वायर्स है, ठीक है, तो यहाँ से हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा होगा वो ऐसे होगा। तो वो दोनों के डिस्टेंस यहाँ पर डी था तो उसी हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ क्या आ गया, 2 पाई डी आ गया हमारा। तो ये जो है हमने क्या तो कि ए की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके लिए ये किया है। अभी अगर हम तो इसके लिए अगर फॉर्मूला देखें तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए भी हम फॉर्मूला देखते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स का एक फॉर्मूला जो है वो हमारा था आई एल क्रॉस बी। ये पहले वाले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि कैसे आया था ये फॉर्मूला। तो अगर हम बी वाले कंडक्टर के लिए देखते हैं, जैसे ऐसे हमारे अगर हम देखें तो हमारे दो कंडक्टर से यहाँ पे ए कंडक्टर था, यहाँ पे बी कंडक्टर था। तो ये जो बी वाला कंडक्टर था उसके लिए अगर हम देखें तो उसमें जो करंट है वो करंट कौन सा था तो कि वो करंट आई बी वाला था। एंड यहाँ पर इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ए वाले का उसकी वजह से यहाँ पर हमें फोर्स भी देखने को मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है अगर हमें फोर्स फाइंड करना है इस वाले के लिए तो क्या होगा तो कि आई एल क्रॉस बी है। तो चलो ये बी वाले के लिए है तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ बी ए सपोज हो। तो यहाँ पर करंट जो है वो क्या होगा, आई बी, लेंथ जो है वो सपोज हम क्या लेते हैं, एल। एंड यहाँ पे जो एक मैग्नेटिक फील्ड हमें देखने को मिल रहा है वो किस वाले का है तो कि ए वाले का है। तो इसीलिए क्या आ गया, बी ए। तो यहाँ पे बी ए है एंड बी ए वाला जो है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे बी ए वाले का जो है ये वाला फॉर्मूला देखा है कि बी ए वाले का फॉर्मूला जो है उसी फॉर्मूला का अगर हम इसमें यूज़ करते हैं तो ये बी ए था उसकी जगह क्या आ गया
तो कि म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई डी, एंड यहाँ पर जो था वो क्या था, तो कि आई बी एल, तो ये वाला भी वो आ गया आई बी एल। तो ये क्या हमें फोर्स मिल गया। अगर यही चीज हमें ए वाले के लिए फाइंड करना हो, तो जैसे ए वाले के लिए अगर हम फाइंड करें कि ऐसे हमारे पास दो वायर है, ये ए वाला है एंड ये बी वाला है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगर हम देखते हैं, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो हमारा आएगा वो क्या होगा, ऐसा हम कर सकते हैं कि बी बी इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, तो कि म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई डी के हिसाब से आएगा। अभी यहाँ पे जो चीज है वो क्या, कि अगर हम ए वाले के लिए देखेंगे तो उसके लिए भी जो फॉर्मूला आएगा वो तो ऐसे ही आएगा कि एफ ए बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो कि आई ए एल बी बी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसका, तो कि इस वाले की वजह से होगा, इसीलिए ऐसा आएगा। एंड ये बी का जो वैल्यू है वो हम यहाँ से यहाँ ऐसे पुट कर सकते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, तो कि आई ए एल एंड ये क्या हो जाएगा, तो कि म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई डी। तो ये वाला भी तो वही था, म्यू नॉट आई ए आई डी एल 2 पाई डी, यहाँ पर भी क्या है म्यू नॉट आई ए आई बी एल 2 पाई डी। तो ये तो देखो दोनों का फोर्स तो सेम ही आया, दोनों के फोर्सेस जो है वो सेम होंगे, बट दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा। जैसे अगर हम देखें कि ये चीज किस पर डिपेंड करती है, तो हमारे करंट का डायरेक्शन क्या है उस पर डिपेंड करती है। अभी यहाँ पर हमें जो है करंट जो ले रहे हैं वो कौन से हैं, जैसे कि अगर हमारे दोनों करंट्स ऐसे पैरेलल है या एंटी पैरेलल है उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे जैसे ये है, पहले हम इसके लिए देखते हैं कि ये जो हमारा वायर है इसमें से इस डायरेक्शन में करंट है, इसके लिए भी अगर हम देखेंगे तो डायरेक्शन क्या है, यही वाला है, तो दोनों में सेम डायरेक्शन है। तो इसके लिए जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो कैसा होगा, सेम टाइप का होगा, कि इस वाले के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एंड जो हमारा ये वाला है उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दोनों सेम टाइप के होंगे, क्योंकि राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग देखोगे तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो ये होगा, एंड ये वाला जो है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा वो ये होगा। तो इन दोनों के लिए अगर हम फोर्स का डायरेक्शन देखते हैं, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो कि यहाँ पे हमारा जो है ये वाला है ना, उसके लिए जो फोर्स का डायरेक्शन आएगा वो कौन सा, ये वाला आ जाएगा। एंड इसके लिए जो है मतलब कि ये जो बी वाला है इसके लिए अगर हम फोर्स का डायरेक्शन देखेंगे तो वो यहाँ आएगा। तो दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है, इसीलिए ये दोनों जो हमारे फोर्स आएंगे वो क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, इसीलिए ये पॉजिटिव है तो ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ये पता चला। बट ये क्या थे, तो कि ये दोनों ही करंट हमारे कैसे हैं, पैरेलल है। अगर इसी चीज को हम एंटी पैरेलल के लिए देखते हैं, तो एंटी पैरेलल के टाइम पर क्या आएगा, तो कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा कि चलो करंट ये डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ऐसे एंड ऐसे ऐसा होगा। बट यहाँ पे तो क्या हुआ, तो कि करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया है, तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका भी तो डायरेक्शन चेंज हो गया। तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा ना वो ऐसा आएगा, ठीक है। जैसे देखो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस वे में है, इसके लिए इस वे में है, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट आया है। तो इसके लिए जो हम फोर्स का डायरेक्शन देखेंगे तो यहाँ पर ये वाले करंट के लिए जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो ये होगा, एंड ये वाले के लिए जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो ये होगा। तो दोनों के लिए फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट आया है। इसमें भी अपोजिट था बट इसमें एक दूसरे की साइड था ऐसे, इसमें अपोजिट है बट इसमें क्या है, तो कि एक दूसरे से दूर है। तो इसीलिए यहाँ पर जो ये दोनों फोर्सेस है वो क्या होंगे, तो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इसीलिए यहाँ पर दोनों का वैल्यू जो है वो सेम आ रहा है, बट एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो इस चीज को हम न्यूटन्स थर्ड लॉ के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बायोसावर्स लॉ जो है एंड जो हमारा लॉरेंस फोर्स है वो कहीं ना कहीं न्यूटन्स थर्ड लॉ के जैसा ही है, कि जो फोर्स जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन जैसी चीज शो करता है। तो यहाँ पर ये जो हमने पूरा पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ये वाला हमने देखा जो पैरेलल वाला, एंड ये वाला जो देखा वो एंटी पैरेलल वाला। इसके लिए अगर हम आगे देखते हैं तो क्या है, यानी कि सेम डायरेक्शन वाले जो होंगे वो क्या करते हैं, तो कि वो अट्रैक्ट करते हैं। यानी क्या कि देखो जैसे ऐसे तो करंट जो है वो सेम डायरेक्शन वाला था, तो ये फोर्स इधर था, ये फोर्स इधर था, तो ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। बट अगर अपोजिट डायरेक्शन वाले करंट से तो वो क्या करते हैं, वो रिपल करते हैं। यानी कि एक करंट इस साइड है दूसरा इस साइड है, तो ये वाला फोर्स इधर जाएगा, ये वाला फोर्स इधर जाएगा, तो इसीलिए अपोजिट वाले क्या करते हैं, रिपल करते हैं, एंड सेम डायरेक्शन वाले क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे।
यानी कि यहाँ पर ऐसा भी बोल सकते हो कि पैरेलल करंट्स जो है वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम है तो ये पैरेलल होंगे। एंड एंटी पैरेलल करंट्स, एंटी पैरेलल यानी एक यहाँ है तो दूसरा इस साइड है, तो एंटी पैरेलल वाले रिपल करेंगे, पैरेलल वाले अट्रैक्ट करेंगे। अभी हमने फोर्स तो देख लिया, अगर हम फोर्स पर यूनिट लेंथ देखते हैं तो फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए क्या है वो, तो पहले हमने फोर्स तो देख लिया है, ठीक है, कि हमारा फोर्स का फॉर्मूला ये आया था। तो एफ बी ए के लिए देखो, या तो जो हमारा एफ ए बी है दोनों के लिए वैल्यू तो क्या था, सेम था, मैग्नीट्यूड सेम था, डायरेक्शन डिफरेंट है। तो अगर हम सपोज पहले ये वाला लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो तो हमें इस फॉर्मूला से मिल जाएगा, बट अगर हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड करना हो तो फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए क्या होगा वो, तो यहाँ पे जो है ना फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम ऐसे शो करते हैं, ठीक है, कि F इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ जाएगा F बाई L, कि फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए हम जो फोर्स फाइंड कर रहे हैं तो उसको हम ऐसे स्मॉल f से शो करते हैं। तो यहाँ पर अगर बी ए वाले के लिए करना है तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी किसका होगा, तो कि बी ए वाले का आएगा, तो इसीलिए ये हम ऐसा रख सकते हैं। तो अगर हमें यहाँ पर लेंथ के लिए फाइंड, तो इसको ऐसा भी तो डायरेक्ट कर सकते हो कि ये L यहाँ है, इक्वल टू के यहाँ आएगा तो नीचे चला जाएगा, तो फिर बचेगा कि यहाँ से L चला गया, ठीक है, तो वो F बाई L के हिसाब से हो गया। तो बचा क्या, तो कि यहाँ पे जो हमारा बचा है वो क्या है, म्यू नॉट आई ए आई बी, तो वही तीन चीज़ यहाँ है, म्यू नॉट आई ए आई बी अपॉन में 2 पाई डी, तो ये वाला क्या आ गया, अपॉन में 2 पाई डी। अभी ये जो था ये L था वो यहाँ से यहाँ गया था, इसीलिए चलो वो L यहाँ पर आ गया, तो ये वाला क्या हो गया, तो कि फोर्स पर यूनिट लेंथ वाला, तो उसको हम कैसे शो करते थे, तो कि ऐसे स्मॉल f से शो करते थे, तो वो हमारा आ गया। तो इसीलिए ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, तो कि फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, सो यहाँ पर जो है हम इसके लिए ऐसा यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं। सपोज हमारा जो करंट है ना आई ए एंड आई बी, उन दोनों का वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, 1 एम्पियर के जितना हो, एंड जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस है वो सपोज क्या हो जाए, 1 मीटर के जितना हो जाए। तो यहाँ पर बचा क्या, तो कि म्यू नॉट, तो जो है म्यू नॉट क्या है, तो कि म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, एंड म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता था, तो कि 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इतना हमारा म्यू नॉट का वैल्यू था। तो अगर हम ये सारे वैल्यूज को इस इक्वेशन में, ये वाला जो इक्वेशन है उसमें रखते हैं तो क्या होगा, तो म्यू नॉट के लिए क्या आ जाएगा, तो कि 4 पाई इंटू 10⁻⁷, एंड दूसरा जो है वो आई एंड आई बी, अभी आई ए क्या हो जाएगा, तो कि 1 एम्पियर हो जाएगा, आई बी क्या हो जाएगा, वो भी 1 हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पर क्या है 2 पाई डी, तो यहाँ पर क्या आ गया 2 पाई, एंड डी क्या था हमारा, तो कि 1, इसीलिए यहाँ क्या आ गया 1, तो ये पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अभी ये 2 एंड ये 4, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पर बचा क्या, तो कि 2 ये वाला एंड 10⁻⁷, बाकी ये इंटू 1 या डिवाइड 1 से तो कोई फर्क आएगा नहीं। तो इसीलिए अगर हम ये वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं, हमें ये जो वैल्यूज़ दी है अगर हम उसका यूज़ करते हैं तो हमें जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा वो इतना मिलेगा। नाउ अगर हम एम्पियर के लिए देखते हैं तो इससे हम एम्पियर के लिए क्या बोल सकते हैं, तो एम्पियर जो है वो क्या, तो कि पहले तो एक स्टेडी करंट के लिए एक वैल्यू है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो कि जो हमारा लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स है एंड जिसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा हो, नेग्लिजिबल हो, एंड इनको 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा है। सी हमारे दो ऐसे थे, ठीक है, अगर चलो दो ऐसे पैरेलल वायर्स है तो क्या, तो कि लॉन्ग स्ट्रेट एंड पैरेलल कंडक्टर्स वो ही आ गया, एंड इनका क्रॉस सेक्शन जो है वो कैसा, निग्लिजिबल हो, एंड इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो, तो कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो। तो ऐसे टाइम पर जो कंडक्टर के लिए हमें फोर्स मिलेगा वो क्या होगा, तो कि वो फोर्स 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर होगा। अब ये न्यूटन पर मीटर क्यों आया वो पता चला ना, क्योंकि हमारा जो है फोर्स पर यूनिट लेंथ वो क्या था, तो कि F/L, इसीलिए न्यूटन पर मीटर। एंड हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है कि जिसका नाम है करंट बैलेंस, एंड ये करंट बैलेंस क्या करता है, तो कि ये जो है वो मैकेनिकल फोर्स को मेजर करने का काम करता है। अभी इससे जो है ये एम्पियर के लिए तो पता चल गया डेफिनेशन की क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम 1 एम्पियर के लिए देखें तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि देखो जैसे यहाँ पर इस फॉर्मूला से कि दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 1 मीटर है एंड साथ में ही जो है जो फोर्स है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है वो अगर 2 × 10⁻⁷ हो, तो उस टाइम पे जो करंट होगा वो क्या होगा, तो कि 1 एम्पियर होगा, क्योंकि ये दोनों ही क्या थे, 1 एम्पियर थे। तो इसके थ्रू हम ये 1 एम्पियर को भी डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन क्या होगा,
तो कि दो अगर लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स एंड उसमें फोर्स पर यूनिट लेंथ का ये जो वैल्यू है वो 2 × 10⁻⁻7 हो एंड उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना 1 मीटर हो, तो जो हमारा करंट है वो 1 एम्पियर के जितना होगा, ऐसा बोल सकते हैं। फिर अगर हम दूसरा देखते हैं चार्ज के लिए कि चार्ज जो है उसको एम्पियर के लिए अगर हम देखें तो पहले तो जो है हमें एक करंट का फॉर्मूला आता है। करंट क्या होता है, तो कि करंट जो है वो Q/T के हिसाब से मिलेगा। अगर चार्ज चाहिए तो T को यहाँ से यहाँ भेज दो, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, तो कि Q = IT हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो है I यानी क्या होगा, उसका यूनिट एम्पियर, एंड यहाँ है T यानी क्या होगा, सेकेंड। तो ऐसे टाइम पर हमें क्या मिल सकता है, ये क्या होगा, तो कि 1 कूलम्ब होगा। यानी इसके थ्रू हम क्या बोल सकते हैं, तो कि अगर हमारे पास जो कोई भी कंडक्टर है उस कंडक्टर में से एक स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है एंड वो स्टेडी करंट कितने का हो, तो कि 1 एम्पियर का हो, एंड वो कितने में से हो रहा, तो कि वो 1 सेकेंड में से हो। मतलब यहाँ पर कि वो कितने टाइम से पास हो रहा है, तो कितने 1 सेकेंड से अगर पास होता है तो जितना चार्ज पास होगा वो क्या होगा, तो कि वो 1 कूलम्ब के जितना होगा। तो इससे पता चल जाएगा कि 1 कूलम्ब इक्वल्स टू क्या, तो कि 1 एम्पियर एंड 1 सेकेंड, यानी कि 1 एम्पियर के जितना करंट अगर 1 सेकेंड में पास हो रहा है तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, तो कि वो 1 कूलम्ब होता है।